चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के LAQs कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नंबर 21, 22 दो LAQs आते हैं। तो यहाँ टोटल 10 डिफरेंट मेथड्स है, जैसा कि टिग्नामेंट्री, 1 बाय टिग्नामेंट्री, टिग्नामेंट्री बाय टिग्नामेंट्री, टिग्नामेंट्री विथ कांस्टेंट, L बाय Q फॉर्म, L बाय रूट Q फॉर्म, L इंटू रूट Q फॉर्म, 1 बाय L इंटू रूट Q फॉर्म, और रिडक्शन में साइन, टैन, सिकेन, UV रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो ये सब का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाय टिग्नामेंट्री, इंटीग्रेशन 1 बाय 4 cos x प्लस 3 sin x। ओके, तो अभी तक ये 18 में आया, बहुत बार आया 1 बाय टिग्नामेंट्री भी, सिंपल सा क्वेश्चन 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 वाला भी आया, ये भी आया। ओके, तो ये सबसे टफ है, अगर ये आ गया तो बाकी के पूरे कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है इसमें? प्रोसीजर है जब भी इंटीग्रेशन 1 बाय टिग्नामेंट्री साइन और कॉस दिखा तो ये 4 वैल्यूज पुट कर देना है। लेट tan x बाई 2t लेना है, प्रोसीजर अलग है, सब स्टोरी अलग है, वो साल भर पढ़े तो अब अपने को फाइनल कल एग्जाम में क्या लिखना है उसके लिए प्रिपेयर हो रहे। ओके, हमारे सर ऐसा करें, हम वो करें, ये करें नहीं है, कल लिखने के लिए ये बस है। तो लेना क्या है? लेट tan x बाई 2t लेना है, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ पर भी dx है उसका फॉर्मूला होता है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस x जहाँ पर भी है वहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। साइन x के प्लस में 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। ये 4 फॉर्मूले सेपरेशन करो, क्वेश्चन था उसमें कर दे रहे जी भाई, करेंगे, आ जाओ इधर। 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ कॉस के प्लस में क्या लिखना है? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना। 3 टाइम्स ऑफ साइन के प्लस में क्या लिखना है? 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx के प्लस में 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम हमेशा 1 प्लस टी स्क्वायर ही होता। ओके, ब्रैकेट ओपन करो, 4 टी स्क्वायर, 3 2 ज़ा 60, और ये 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल। जो बचे हुआ है उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सुकून से ऑर्डर में लिख लो भाई। तो सबसे पहले क्या कर रहे? 2 को बाहर ले रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या आता? टी स्क्वायर आता, तो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4। अब इसको बनाना है पीएस बोले तो परफेक्ट स्क्वायर या पुलिस स्टेशन। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव 1 रहना है। तो यहाँ पर -4 है तो -4 को कॉमन ले रहे। कॉमन का मतलब पूरों को -4 से डिवाइड करें। तो इसको -4 से डिवाइड कर तो क्या बचता? टी बचता। इसको -4 से डिवाइड कर तो क्या बनता? -6/4 टी बनता। इसको -4 से डिवाइड कर तो क्या बनता? -1 बनता dt। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया -1/2 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 3/2t। ओके, अब पीएस बनाने के लिए रूल मालूम है ना सबको? ये जो t का कोफिशिएंट है उसका आधा कितना है? 3/2 है। तो उसमें क्या करते हैं अपन? 3/2 का होल स्क्वायर, आधा बोले ना सर? हाँ, फिर आधा करो ना। 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 है उसका आधा, कितना था? 3/4 का होल स्क्वायर। एडिशन कर रहे, ये -1 एज इट इज, पहले एडिशन करो फिर 3/4 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करो। क्या करे, कहाँ से करे? फिर से बोलो। ये 6/4 कितना होता? 3/2 होता। 3/2 का आधा कितना होता? 3/4 होता। उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना। फर्स्ट 3 टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। पहले तीनों को मिला के वी कैन राइट 1 बाई फर्स्ट एंड लास्ट। t लेना है और लास्ट का बाई 4 लेना है। तो 3/4 होल स्क्वायर, बीच में प्लस आता माइनस आता, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ओके, ये जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो 3/4 t माइनस होल स्क्वायर। अब ये देखो, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा -16 -9 -25 होता। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। अलग से करके बताऊं, ये सिंप्लीफाई कर तो कितना आता जी भाई? -25/16। इसको पीएस लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, तो इसको अपन 5/4 होल स्क्वायर लिख सकते। अब ये है 1 बाई
ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। एक काम करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन रहा, 1/5/4 होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 3/4 होल स्क्वायर बन गया। ओके, तो अभी अपने पास कौन सा भी फॉर्मूला माइनस से शुरू नहीं होता ना, उसलिए अपन साइन चेंज करें, अदरवाइज वैसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं PS परफेक्ट स्क्वायर के 9 फॉर्मूले से ना, नवरत्न, उसमें से इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला है 1/2a log mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। 1/2a log mod 1/2 a किसको बोलते हैं, जिसमें x नहीं है उसको a बोलते हैं, यानी 5/4 log mod a यानी 5/4 प्लस x यानी t माइनस 3/4 होल डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस t माइनस ऑफ माइनस प्लस 3/4 प्लस c। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, इधर इज 4, ये 2 2 जा 4 कैंसिल, बाहर बच रहा सिर्फ 1/5। अंदर एलसीएम लीजिए, एलसीएम यानी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 माइनस 3 2 होता, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 होता। 40 5 माइनस 3 2, नीचे 5 प्लस 3 8 और माइनस 40, तो 8 माइनस 40 ये फाइनल आंसर है। चाहे तो ऊपर से नीचे से 2 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते या छोड़ दो बस। 1/5 log ये t क्वेश्चन में दिया था, अपन लिए थे किसके प्लस में, tan x/2 के। तो फाइनल आंसर में 4 टाइम्स ऑफ t के प्लस में tan x/2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 tan x/2 प्लस c। सर कॉमन ले सकते क्या, हाँ, ये 4 2 में से 8 4 में से 2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर, 2 4 का कुछ भी कॉमन लेना है तो कॉमन लो या यहाँ तक भी छोड़ दो। ये था भाई 1/ट्रिग्नोमेट्री पहला क्वेश्चन। 1/ट्रिग्नोमेट्री आया तो ये 4 फॉर्मूले सब्ट्रैक्शन करना है, PS बनाना है, 1/क्वाड्रेटिक आता ना, PS बना के नवरत्न में से जो फॉर्मूला अप्लीकेबल है वो फॉर्मूला यूज करना है। ओके बेटा, रमजान है, पढ़ना नहीं हो रहा शायद, क्या करते हैं, मजबूरी है, पढ़ो। इंटीग्रेशन का सेकंड LAQ, इंटीग्रेशन 9 cos x माइनस 1 sin x बाय 4 sin x प्लस 5 cos x। सर 1 नहीं है उधर, 1 है बेटा, नहीं है तो भी 1 लिख लो, 1 रहता ना कैसा भी, हाँ ये पक्का कैसा भी गारंटी आता चाहता, नहीं आया तो सर नेक्स्ट ईयर आता। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका एक वर्किंग रूल रहता और थोड़े फॉर्मूलेस यूज होते। तो इसमें 2 फॉर्मूलेस यूज होते, कौन से, इंटीग्रेशन f' by f of x दैट इज log mod f of x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। ओके, तो समथिंग गिवन है, उसको ऐसा बना लेना है जिसका इंटीग्रेशन अपने को मालूम है। कैसा बना लेना है, जाके खरीद लेना है, बना लेना है, ओके, लेके खा लेना है, बनाना है, क्वेश्चन करेंगे, चलो हाँ करना है। रूल है भाई, हर प्रॉब्लम का एक वर्किंग रूल है, तो यहाँ पर रूल है, वर्किंग रूल है, क्या है, NR इक्वल्स टू, NR बोले तो न्यूमरेटर A d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, d/dx के बजाय डैश लिख दे रहा हूं मैं, प्लस B इंटू डिनोमिनेटर। क्या है वर्किंग रूल, फिर से बोलो, NR इक्वल्स टू, NR बोले तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू A d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस B डिनोमिनेटर। सर हमारे सर A इधर लिखे थे, B उधर लिखे थे, कैसा भी लिखो आंसर एक ही आता। ओके, अपन ये dr को बाजू में भी लिख सकते, इधर भी लिख सकते, मतलब दोनों इंटरचेंज करो, फाइनल आंसर तो सेम रहता। NR मतलब क्वेश्चन का न्यूमरेटर, क्या है क्वेश्चन का न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर क्या है, 9 cos x माइनस 1 sin x इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ ए बी एनी कांस्टेंट है। dr का डिफ्रेंसिएशन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ भाई, ये जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंसिएशन करके लिखना है। तो 4 साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस 5 साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या तो भी लिख रहे, क्या तो भी बोल रहे, साइन का cos है माइनस cos का माइनस साइन x है, प्लस B टाइम्स ऑफ एज इट इज 4 sin x प्लस 5 cos x।
सर फिर से बोलो, सुकून से, समझ भी नहीं आया बेटा। पहली बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। ये साइन है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके लिखे, ये एज इट इज लिख दिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहे, कॉमन लेने के लिए ब्रैकेट ओपन कर रहे भाई। 4 इंटू ए 4a कॉस एक्स, 5 इंटू ए 5a साइन एक्स, 4 इंटू बी 4b साइन एक्स, और क्या है 5 इंटू बी 5b कॉस एक्स। कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। कौन से 2 साइन के 2 कॉस के। तो सबसे पहले कॉस एक्स कॉमन ले लो। अगर कॉस एक्स कॉमन लिए तो कॉस के टर्म्स कौन से है, ये दोनों है भाई। तो लोगों के कोफिशिएंट क्या होते हैं, 4a प्लस 5b। इसी तरह से अगर साइन एक्स के ले लिए, प्लस साइन एक्स ही लो, तो उसके कोफिशिएंट -5a प्लस 4b, -5a प्लस 4b। ये किसकी वैल्यू थी, 9 cos x माइनस 1 sin x। अब ये जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इक्वेशन बोलते हैं ना, इक्वल्स टू, इसमें से बोथ साइड कंपेयर करके आप cos x sin x के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। तो इक्वेटिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कौन से टर्म्स है, कोफिशिएंट ऑफ cos x और कोफिशिएंट ऑफ sin x। cos x का कोफिशिएंट है 4a प्लस 5b, cos का कोफिशिएंट बाहर 9 है, अंदर आके -9 होता। इसको हम इक्वेशन 1 लीजिए। इसी तरह से sin के कर रहे भाई, sin के क्या है, -5a प्लस 4b, -5a प्लस 4b। साइन का कोफिशिएंट -1 है, अंदर आके +1 होता, इक्वेशन 2। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मत करो, ओके। फ्रैक्शन में आप तो गड़बड़ हो जाती, हमेशा आप क्रॉस मल्टीप्लाई प्रेफर करो। इक्वेशन 1 एंड 2, 4 5 -9 4, -5 4 1 -5। क्या होता भैया, सॉल्विंग करें तो कौन से वैल्यूज आते, ए और बी के वैल्यूज आते। तो ए और बी फाइंड आउट करने के लिए बॉक्स बना लो। इसके अंदर होना है तो पहले से AD माइनस BC माइनस का फॉर्मूला लिखो, छोटे बच्चों के ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 5 जा 25, 16 प्लस 25, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम लिख देना, 16 प्लस 25। 5 1 जा 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 9 जा 36, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 9 5 जा 45 माइनस 1 4 जा 4। तो कितना हो रहा भाई, 41/41, 41/41 बोले तो 1,1। ए और बी के वैल्यूज आ गए। तो ये था अपना पहला पार्ट। रूल यूज करके, वर्किंग रूल क्या था, NR इक्वल्स टू A dr डैश प्लस B dr डैश के बजाय d/dx भी लिख सकते हैं। ए बी फाइंड आउट करने के आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाते हैं भाई, ओके। उसके बाद क्वेश्चन लिखना है, लिख दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन में न्यूमरेटर के बजाय जो रूल था ना वो लिखिए। रूल क्या था, ये जो डिफरेंशिएशन करे वो लिखो या रूल लिखो, मर्जी आप। मैं तो बोलता हूँ फिर से रूल ही लिखो। A dr पूरा डिनोमिनेटर को 4 sin x प्लस 5 cos x डैश प्लस b इंटू फिर से dr 4 sin x प्लस 5 cos x। कहाँ से आया सर, बोले तो ये न्यूमरेटर के वजह, ये NR है ना, तो पूरा रूल लिखो बेटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऐसा कहीं को लिख रहे हो तब भी बताता हूँ। नीचे डिनोमिनेटर 4 sin x प्लस 5 cos x dx। अब कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, स्प्लिट करो। ए कांस्टेंट बाहर 4 sin x प्लस 5 cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे भी 4 sin x प्लस 5 cos x। क्या कि भूल रहे, क्या भूल रहे, ऊपर डैश है सर, हाँ। सेम बी को भी बाहर ले लो, इधर भी 4 sin x प्लस 5 cos x होल डिवाइडेड बाय 4 sin x प्लस 5 cos x।
दोनों सेम है क्या? हाँ सेम है, तो क्या होता है गेट कैंसिल होते, कैंसिल कर देंगे, कर दिए, तो बच रहा क्या? 1 बच रहा। अब गौर से देखो भाई ये कैसा है, ऊपर नीचे सेम सेम है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ऊपर डैश है नीचे बाका डैश है, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या है इसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये एक ही वैल्यू भी लिख देंगे, जगह नहीं है ना, ए की वैल्यू ए लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स बोले तो अपना डिनोमिनेटर वो क्या है 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस इधर सब कैंसल, b है, b की वैल्यू 1 बचे हुआ है, और 1 का इंटीग्रेशन होता x प्लस सी, तो ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो इसके 3 मार्क्स मिलते और फाइनली आंसर के 1 मार्क मिलते। ए बी फाइंड आउट करने के 3 मार्क्स, स्प्लिट करके फॉर्मूला यूज करने के 3 मार्क्स, फाइनल आंसर के 1 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन होता है जिसमें टिग्नामेंट्री के साथ कांस्टेंट भी आता। कांस्टेंट आया तो रूल में प्लस के लेना है, बोर्ड पे जो दिख रहा वो भी करना है, और पहला क्वेश्चन 1/टिग्नामेंट्री वाला वो भी करना है, दोनों को प्लस कर लेना है। कर लेते ना, देखिए तो, हाँ देखिए तो कर ले सकते। रूल में कांस्टेंट एक्स्ट्रा रहा बोल के कांस्टेंट के लेना है, ये एज इट इज करना है, प्लस 1/टिग्नामेंट्री भी इसके साथ बाजू में चिपका देना है। ओके, तो वो भी आप लोग कर लीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन LAQs मॉडल 2। अब ये मॉडल 1 2 3 4 डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक में है, ओके, लीनियर मतलब x + 1 2x + 5 6x + 5 1 + x + 1, जिस x का पावर 1 रहा तो उसको लीनियर बोलते हैं, x² रहा तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो देखो बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वाला है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, दूसरा वाला है लीनियर बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक, तीसरा है लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, चौथा है 1/लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक। ये पहले तीनों L न्यूमरेटर में है ना, ये तीनों का वर्किंग रूल है L = AQ' + B लेना है। इसी को अपन ऐसा भी ले सकते हैं भाई, लेट लीनियर पार्ट जो भी है L = AD/dx ऑफ क्वाड्रेटिक Q + B भी ले सकते हैं, बट अपन LAQ याद रहता ना, उसलिए इसको क्या बनाए L = AQ' + B, LAQ + B। वर्किंग रूल क्या है? LAQ + B। ओके, तो ये टाइप 4 टाइप्स है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों एक साथ कर लेंगे। फर्स्ट 3 का प्रोसीजर पूरा सेम है, सिर्फ हर टाइप में अलग अलग फॉर्मूलेस यूज होते। वर्किंग रूल सेम है, स्टार्ट सेम है, बट आगे जाके तीनों में 3 अलग अलग फॉर्मूलेस यूज में आते। फोर्थ वाला इनका L नीचे है ना, दिख रहा ना, तो ये टोटली वर्किंग रूल भी डिफरेंट है, प्रोसीजर डिफरेंट है। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 1 बाय 1 सब करते जाएंगे। तो शुरू कहाँ से करेंगे? टाइप 1 से करेंगे भाई। ओके, हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा है? L/Q वाला है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, कौन सा भी रहने दो, वर्किंग रूल सेम है। रूल क्या है? L = AQ' + B लेना है, ये पार्ट 1 है। उसके बाद स्प्लिट करना पार्ट 2 है। उसके बाद PS परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पार्ट 3 है। तो 3 छोटे छोटे पार्ट्स में कर लो, आपको आसानी से आ जाता था। सबसे पहले ये रूल में अप्लाई करके आपको A और B के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो रूल है L = AQ' + B। तो लेट L का मतलब होता लीनियर, x + 1 = A, Q का मतलब होता क्वाड्रेटिक, x² + 3x + 12 डैश + B। कंसीडर इक्वेशन 1। डैश बोले तो डिफरेंशिएशन, गाली नहीं है जी भाई, डैश बोले तो डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन कितना है? 2x है। kx का डिफरेंशिएशन कितना है? k है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। आते ना, अब ये 3 छोटे छोटे फॉर्मूलेस यूज में आते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x, kx का डिफरेंशिएशन k का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा करेंगे अपन, चलो बोलो मुज़क्किर, x² का डिफरेंशिएशन
2x 3x का डिफ्रेंसिएशन ना लिखा है ना सर 3x का, बट kx का लिखा है ना। हाँ क्या है kx का k, तो 3x का क्या होता, ना लिखा है ना सर। kx का k है तो 3x का 3 होता, 4x का 4 होता, 5x का 5x होता। अब बोलो 3x का 3 और कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 सबका डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो 2ax प्लस 3a प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है, x प्लस 1 की वैल्यू है। अब बोथ साइड इक्वेटिंग करके, जैसा पार्शियल फ्रैक्शन 2a में करे थे ना, वैसा इक्वेटिंग या कंपेयरिंग करके, कंपेयर कर लो या इक्वेट कर लो, मर्जी आपकी। कंपेयरिंग क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, बोथ साइड x कोफिशिएंट और कांस्टेंट कंपेयर करने से आपको a और b में रिलेशंस आते और a b के वैल्यूज आते। तो सबसे पहले अपन x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2a है, तो 2a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/2, a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें x नहीं है, और वो है 3a प्लस बी के बराबर। 3a प्लस बी और कांस्टेंट कितना है, 1 के बराबर, इक्वल्स टू 1। तो इसमें से b को सब्जेक्ट बना लो, 1 माइनस 3a, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये बन जाता 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 माइनस 3, तो b आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1/2। a और b के वैल्यूज आ गए, हाँ आ गए, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू माइनस 1/2। कहाँ से है भाई, पार्ट 1 बोले तो वर्किंग रूल लेना है। रूल क्या है, एल ए क्यूब प्लस बी, एल इक्वल्स टू ए क्यू डैश प्लस बी लेके डिफ्रेंसिएशन करके बोथ साइड कंपेयरिंग करने से ए और बी के वैल्यूज आ जाते। इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाते। क्वेश्चन टाइप 1 रहने दो, टाइप 2 रहने दो, टाइप 3 रहने दो, सब में वर्किंग रूल सेम है। टाइप 2 टाइप 3 में क्वाड्रेटिक के ऊपर रूट रहता, बट वर्किंग रूल में बगैर रूट के लेके ए बी फाइंड आउट करना है। आ गया सर, ए भी आ गया। उसके बाद जैसा वैसा क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन करें ना आई लिख के। अब ये क्वेश्चन में जो एल था, एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है, अपना एल है, उसके प्लस में इक्वेशन 1 रूल पूरा लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 ऊपर डैश प्लस बी, पूरा रूल लिख दिए डिवाइडेड बाय पूरा डिनोमिनेटर लिख दो। क्या है भाई डिनोमिनेटर, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, इंटीग्रेशन है, हर बार dx लिखना जरूरी है। तो न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कौन से a और b, इन लोगों को स्प्लिट करो। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 डैश डिवाइड में सेम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, इसका अलग से इंटीग्रेशन। b कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है तो 1 बचता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर ये जो है एक फंक्शन है, ऊपर डैश है, नीचे बगैर डैश है, तो ये जो है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन होता लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो रूल ऐसा क्यों लिखे, डैश क्यों लिखे, अपने को ये फॉर्मूला कंपेयर करने में आसानी होती। और ये जो सेकेंड टर्म है उसको कंसीडर सम I1, इसको क्या कंसीडर करो, I1 कंसीडर करो। तो ये है a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 प्लस b, उसके बाजू में जो भी है उसको अपन I1 कंसीडर करे, I1 कंसीडर कर लो। ओके, तो ये अपना इक्वेशन 2 सेकेंड पार्ट है, इसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अब लास्ट फाइनल थर्ड पार्ट है I1, यानी 1 बाई क्वाड्रेटिक जो है उसका PS बनाना है। PS यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप लोगों को पहले से आता, अब डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर 3x, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का आधा 3/2 होल स्क्वायर एडिशन करना है, एंड 3/2 होल स्क्वायर 9/4 सब्ट्रैक्शन करना है। एक स्टेप खाली आना है।
3/2 होल स्क्वायर एडिशन करना है, 3/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करना है। 3/2 कैलकू करे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है, उसका आधा 3/2 स्क्वायर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कैलकू कर रहे हैं। इसको पीएस बनाना है, पीएस बोले तो इधर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। ये जो तीनों टर्म्स कौन से फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मिला के उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड लास्ट मिला के लिख दो, बीच का खा लो, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। और ये होता 4 12 जा 48, 48 में से 9 निकाले तो 39/4 बनाना है पीएस। तो 39/4 इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसा कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 39 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। ज़बरदस्ती का जब बना रहे तो रूट लिख के स्क्वायर लिखो, तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको, √39/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो लिखने से क्या हो रहा, ये जो अपना परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी अपने नवरत्न जो है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ गया भाई। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ओके, तो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दो। a का मतलब है √39/2 और x का मतलब है x प्लस 3/2। तो ये किसकी वैल्यू है, I1 इक्वल्स टू 1/a √39/2 tan इनवर्स ऑफ x मीन्स x प्लस 3/2, a मीन्स √39/2 प्लस c। इसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। कितने मार्क्स का रहता है एल क्यू, 7 मार्क्स का। तो 2 + 2 + 2 6 हो गए ना, तो 7th मार्क्स जो है आंसर के हैं। यानी अपने इक्वेशन 2 में a की वैल्यू, b की वैल्यू, I1 की वैल्यू पूरे लिखना है। तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, b की वैल्यू -1/2, I1 की वैल्यू 1/√39/2, 2 कैंसल, tan इनवर्स ऑफ एलसीएम लेके लिखो 2 × x 2x प्लस 3, ये 2 एलसीएम लेने के बाद गेट कैंसल प्लस सी, और ये फाइनल आंसर लिखने के 1 मार्क। तो इंटीग्रेशन में L/Q, L/√Q, L × √Q जो भी है सबका वर्किंग रूल सेम है। क्या है, LAQ प्लस B, L इक्वल्स टू AQ डैश प्लस B। वर्किंग रूल लेके A और B के वैल्यूज फाइंड आउट करना है, उसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन लिख के स्प्लिट करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला f'(x/f(x) यूज करना है उस, और इक्वेशन 2 बनाना है, उसके 2 मार्क्स। पार्ट 3 में पीएस बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फॉर्मूला यूज करना है, उसके 2 मार्क्स मिलते। और फाइनली आंसर में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, I1 की वैल्यू पुट करना है, इसके 1 मार्क। ओके, हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x + 5/√x² + 2x + 10, ये कौन से फॉर्म में है, इंटीग्रेशन L/√Q फॉर्म में है। बोलो इब्राहिम, कौन से फॉर्म में है, इंटीग्रेशन L/√Q फॉर्म में है। तो वर्किंग रूल क्या है इसका, सबका वर्किंग रूल सेम है। क्या है, L इक्वल्स टू AQ डैश प्लस B है, A बोले तो, B बोले तो कांस्टेंट, L लीनियर, Q क्वाड्रेटिक, डैश बोले तो डिफरेंशिएशन। तो मालूम है तो लेट लीनियर इक्वल्स टू AQ डैश प्लस B। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे, आता बोलो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b, ब्रैकेट ओपन करो, 2ax माइनस 2a प्लस b, ये किसकी वैल्यू है, 2x + 5 की वैल्यू है। बोथ साइड कंपेयरिंग करना है। क्या क्या कंपेयर करते, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। अब डिटेल में मत लिखो, एग्जाम में लिखो पूरे। ओके, टाइम नहीं है ना अपने पास। हाँ चलो भाई, x कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट साइड में 2a है, राइट साइड में 2 है। 2a इक्वल्स टू 2, 2 कैंसल, a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। हाँ, कांस्टेंट कंपेयर करना है, तो कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है, -2a + b इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ से b को सब्जेक्ट बनाओ, 2a को बाहर भेज दो, 5 -2a बाहर जाके +2a, तो b इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 1, 2 1 = 2, तो b इक्वल्स टू 7। तो a b आ गया साहब, आ गया, चेक कर लो a b सबको। हाँ चलो, a b आ गया, तो कितने मार्क्स आ गए आप लोगों को, 2 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट, उसके बाद सिंपल है भाई, खाली क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में न्यूमरेटर के प्लेस में रूल लिखना है। रूल बोलते इक्वेशन 1 पूरा भर देना है, डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके,
उसके बाद स्प्लिट करना है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस b इंटू कुछ भी नहीं है तो 1 बाय डिनोमिनेटर। एक डाउट है, आप लोग पूछते हैं, मैं खुद बोलूं क्या? सर अभी क्वेश्चन में q जो है रूट है, बट आप रूल जब लिए उसमें रूट नहीं लिखे। बेटा क्वेश्चन में रूट रहने दो, मत रहने दो। रूल में हमेशा बगैर रूट के छे रूट लेना नहीं है। हाँ, पार्ट 2 पार्ट 3 में रूट रहा तो रूट लो, बट पार्ट 1 में हमेशा विथआउट रूट ही लेना है। ओके, चलिए तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेटर जो है रूट के अंदर है, रूट में ही लिखो। अब देखो भाई, ऊपर भी एफ ऑफ एक्स, नीचे भी एफ ऑफ एक्स। ऊपर एफ ऑफ एक्स के ऊपर छोटी सी लाइन है, उसको क्या बोलते? डैश बोलते, एफ डैश एक्स। नीचे रूट है, तो ये है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स जैसा। इससे पहले क्या करे थे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स था। अब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय रूट एफ ऑफ एक्स आया, तो जिसका फॉर्मूला है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो ये बन जाता भाई, ये ऐसे लिखेंगे 2 रूट एफ ऑफ एक्स बोले तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस b इंटू क्या बोलना है इसको? I1 कंसीडर करो। ये इक्वेशन 2 क्या करे बाबा? इसको अपन I1 कंसीडर कर रहे। ओके, अब ये जो I1 था 1 बाय रूट ओवर, इसको PS बनाना है। PS बोले तो पुलिस स्टेशन किसको डालते हैं? बिगड़े हुए लोगों को डालते हैं। तो इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो ये जो है 1 बाय रूट ओवर या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो प्रोसीजर क्या है? जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता उसका आधा, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2 है, तो -2 का आधा -1 स्क्वायर करना है। -2 प्लस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 2 का आधा 1, 1 स्क्वायर एडिशन कर रहे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्शन कर रहे। ये सब कहाँ कर रहे? रूट के अंदर कर रहे। पहले 3 टर्म्स कौन से फॉर्म में है? a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये 10 - 1 9 होता। तो स्प्लिट करने से फर्स्ट 3 टर्म्स कैन बी राइट x माइनस 1 होल स्क्वायर। कैसा सर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट मिला के होल स्क्वायर लिख देना है भाई, x माइनस 1 होल स्क्वायर। माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस। और ये कितना होता? 10 - 1 9। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते? लिख सकते। यहाँ पर भी एक अपने नवरत्न में से कौन सा फॉर्मूला? ये कौन से फॉर्म में? 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो पिछली बार यूज़ करे थे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? रूट के अंदर आ रहा है। रूट के अंदर है तो लास्ट टाइम क्या था? बगैर रूट के 1 बाई ए tan इनवर्स था। अब 1 बाई ए नहीं आता, खाली साइन h इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी आता। क्या आता फॉर्मूला? क्या आता? साइन h इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ओके, तो 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है साइन h इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो I1 की वैल्यू क्या होती भाई? साइन h इनवर्स x बोले तो x माइनस 1, a बोले तो 3 प्लस c। ये किसकी वैल्यू है? I1 की वैल्यू। अब अपना आंसर साहब, आंसर इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 1 है, इंटू 2 होता, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, b की वैल्यू 7, I1 की वैल्यू साइन h इनवर्स x माइनस 1 बाय 3 प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर है। क्या था ये? L बाई रूट क्यू था। कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में क्या लेते? रूल लेते। रूल क्या है? एल ए क्यू डैश प्लस बी। रूल लेके क्या फाइंड करते? ए बी फाइंड आउट करते। कितने मार्क्स मिलते? 2 मार्क्स मिलते। उसके बाद क्या करते? क्वेश्चन लिख के स्प्लिट करते, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते। ओके, तो ये एल बाई रूट क्यू फॉर्म है, तो एफ डैश एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज होता है, जिसका आंसर है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। उसके बाद पार्ट 3 में क्या करते? I1 फाइंड आउट करते। I1 बोले तो परफेक्ट स्क्वायर, नवरत्न में से जो फॉर्मूला अप्लीकेबल है वो यूज करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3, L इंटू रूट क्यू फॉर्म। 6x प्लस 5 इंटू रूट ओवर 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx इंटीग्रेशन। थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर आप इसको सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए तो आसानी से कर ले सकते हैं। तो पहला पार्ट तो सबको आता, करना क्या रहता? पहला पार्ट में रूल यूज़ करना है। रूल क्या है? L इक्वल्स टू ए क्यू डैश प्लस बी। वो तो मालूम है ना भाई, डिफरेंशिएशन करना है, ए बी के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ओके,
तो 2 मार्क्स तो आ गए। ए एक्स 6 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, पहले से 2 है, 2 2 ज़ा -4x, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो, -a इंटू 4 -4ax प्लस a प्लस बी, और ये किसकी वैल्यू है? 6x प्लस 5 की वैल्यू है। ओके, बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं। क्या क्या कंपेयर करते हैं हमेशा? कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट कंपेयर करना है, और कौन से वैल्यूज आते? a और b के वैल्यूज आते। ओके, तो चलो, x का कोफिशिएंट कितना है? राइट साइड में -4a है, लेफ्ट साइड में 6 है। -4a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 6 बाई -4, बाहर जाके +4 कितने लोगों को होता बोलो? एडिशन में रहा तो बाहर जाके सब्ट्रैक्शन होता, यहाँ पर डिवीजन में है, मल्टीप्लाई डिवीजन में साइन चेंज नहीं होता, -3/2। ओके, -4 बाहर जाके -4 ही रहता, वो बाई में जा रहा ना। नेक्स्ट, a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, तो b को सब्जेक्ट बना लो, 5 माइनस a, b इक्वल्स टू 5 माइनस a की वैल्यू माइनस है तो +3/2, 2 5 10 प्लस 3, b इक्वल्स टू 13/2। तो भाई a और b के वैल्यूज आ गए, तो समझो आपके 2 मार्क्स घट। नेक्स्ट करना क्या? अब क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में 6x प्लस 5 यानी लीनियर के बजाय अपना इक्वेशन 1 लिखना है। हर बार ऐसे जितने भी क्वेश्चन है लीनियर के बजाय क्या लिखना है? इक्वेशन 1 लिखना है। अब कितने टर्म्स है? a और b। पिछले क्वेश्चनों में बाय में था, a बाय b बाय डिवाइड करे। अब ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे। a इंटीग्रेशन 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डैश इंटू रूट वाला पार्ट। लास्ट टाइम क्या था? डिवाइडेड बाय रूट वाला पार्ट था। 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, इसका अलग से इंटीग्रेशन b इंटू रूट वाला पार्ट 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx। अब तो ये आ गया होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये एक एफ ऑफ एक्स है, ये एक एफ ऑफ एक्स है। एक एफ ऑफ एक्स के ऊपर डैश है, दूसरा एफ ऑफ एक्स के ऊपर रूट है। तो इसका कोई फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू रूट एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 3/2/3/2 प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, एक डैश है, एक पे रूट है, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या होता फॉर्मूला? एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 3/2/3/2 प्लस सी। तो ए तो बाहर है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स बोले तो 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस बी। और इसको क्या करते हैं भैया? हमेशा की तरह क्या कंसीडर करना है? इसको भी I1 कंसीडर करना है, और इसको क्या लेते? इक्वेशन 2 लेते। अभी तक टाइप 1 टाइप 2 में a बाय b बाय डिवाइड करे थे एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज करे थे। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे एफ डैश एक्स इंटू रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलो अब I1 मुश्किल है, अच्छी तरह से समझो। पीएस बनाना भाई, तो पीएस बनाने के 2 कंडीशन है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से पहले +1 रहना, बट यहाँ पर -2 है बोल के रूट के अंदर ही सब में से -2 कॉमन ले रहे। क्या कर रहे? -2 कॉमन ले रहे, तो क्या बचता? एक्स स्क्वायर बचता। एक्स में से -2 कॉमन ले रहे, हाइच ने तो लेते कहाँ से? नहीं है तो बाई में लिख देना है। और 6 में से -2 कॉमन लिए तो कितना आता? इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं। 6 में से -2 कॉमन लिए तो -3। ओके, dx। अब अपना x का कोफिशिएंट कितना है बोलो? x का कोफिशिएंट 1/2 है। साइन देखे तो -1/2 होता, उसका आधा कितना होता? 1/4। तो इसी में क्या कर रहा हूँ मैं? 1/4 होल स्क्वायर एडिशन कर रहा हूँ, 1/4 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। क्या क्या तो भी लिख दिया सर, समझ में नहीं आया। फिर से सुनो, ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में पहले कौन आता? एक्स स्क्वायर आता, उसका कोफिशिएंट कितना है? -2 कॉमन ले रहे,
-2x² में से -2 कॉमन लिए तो क्या बचता, x² बचता। ये खाली x है, उसमें से -2 कॉमन लिए तो क्या बचता, -x/2 बचता। अब ये x/2 का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है, उसका आधा कितना होता, 1/2 का आधा 1/4। ओके, 1/4 होल स्क्वायर एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। 1/4 1/4 1/16 लिख सकते हैं ना, हाँ 1/4 होल स्क्वायर 1/16। और ये जो 6 है उसका आधा यानी -2 से डिवाइड करें तो -3। फर्स्ट 3 टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में रहता है हमेशा, या तो a - b या तो a+b। अब ये रूट के अंदर 2 है ना, उसको बाहर लेने से √2 होता। इंटीग्रेशन माइनस भी ले सकते क्या, नहीं ले सकते, हाँ ब्रैकेट के अंदर इच माइनस है, क्या होता भाई, x - 1/4 होल स्क्वायर। और ये 16 3 48, -48 -1 -49/16 dx। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो बाहर √2 है, अंदर रूट के अंदर ईच 49/16 को अपन क्या लिख सकते, 7/4 होल स्क्वायर लिख सकते। और ये -x - 1/4 होल स्क्वायर हो गया। क्या करे भाई, साइन माइनस से मल्टीप्लाई करे, दोनों का साइन इंटरचेंज हो गया। अब ये जो है अपने 9 रत्न में से कौन सा है, बड़ा वाला फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इधर लिखूं मैं, देखो भाई ये जो है अपने पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन √a² - x², जिसका आंसर है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 माइनस रहा तो साइन इनवर्स प्लस रहा तो साइन h इनवर्स x/a + c। अब ये फॉर्मूले में जहाँ पर भी x है उसके प्लेस में x - 1/4, जहाँ पर भी a है उसके प्लस में 7/4 सब्ट्रैक्शन करो। तो अपना आंसर, ये a की वैल्यू कितनी थी, -3/2 थी ना, ये भी लिख देंगे। अच्छा, आंसर एक स्टेप के बाद लिखेंगे। सबसे पहले ये I1 को सिंप्लीफाई करेंगे भाई। I1 = क्या है, √2 तो बाहर है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x/2, x - 1/4 डिवाइडेड बाय 2 √ जो क्वेश्चन था वो, यानी 7/4 होल स्क्वायर माइनस x - 1/4 होल स्क्वायर a², 7/4 होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बोले तो x - 1/4, a बोले तो 7/4 + c। ओके, ये किसकी वैल्यू है साहब, I1 की वैल्यू है। ओके, अब अपने को इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 3/2 लिखो, या 3/2 कैंसिल, b की वैल्यू 13/2, I1 के प्लस में ये लिख दो, बस से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। कर सकते तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, कर रहे तो थोड़ा बहुत कर लो। ओके, चलिए, क्या था ये, L × √q फॉर्म था। नींद आ रही, फुल आ रही भाई। ये टाइप का 4th टाइप लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो 3 टाइप्स करे वो तीनों आ सकते, नहीं आए तो ये अकेला आ सकता, वो तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई को बोलो इनका L नीचे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 1 + x। तो टाइप 4 में 1 लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रहा तो वर्किंग रूल टोटली डिफरेंट है। वो तीनों का वर्किंग रूल सेम था, इसका अलग है, इसलिए ये वो तीनों के बराबर है। ओके, तो L = 1/t है। अब इसमें होता क्या बोले तो आपको सिंप्लीफाई करके ये 1/√ax - b फॉर्म में आता, जिसका इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ ax - b/a + c। मतलब इंटीग्रेशन में जो उल्टे सीधे दे दिए उनको क्या करे, कुछ तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ऐसा बनाना है जिसका इंटीग्रेशन अपने को पहले से मालूम है। ओके, तो इसलिए हर एक के वर्किंग रूल पहले से बना लिए, अपने को यूज करना है भाई। तो वर्किंग रूल है यहाँ पर L = 1/t। अब लेट L बोले तो लीनियर 1 + x = 1/t लेना। अब इसमें से 3 चीज़ें सब्जेक्ट बना रहे। सबसे पहले t को सब्जेक्ट बना रहे, ये t को सब्जेक्ट बना रहे, t ऊपर आ जा रहा, 1 + x को नीचे भेज दे रहे, x को सब्जेक्ट बना रहे, 1 को बाहर भेज दो, माइनस होता, या इसको सिंप्लीफाई करे तो 1 - t/t होता x की वैल्यू। अब dx कहाँ से आता, dx आना बोले तो डिफ्रेंशिएशन करना। अब इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t², 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t²।
आंसर, वेरिएबल टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें से डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये हो गई भाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो गई एक्स की वैल्यू और ऊपर वाली टी की वैल्यूज। क्वेश्चन में आगे आगे जैसा जैसा ज़रूरत पड़ी ये वैल्यूज अपन सब्स्टिट्यूशन करते। अब सब चीज़ा टी में कन्वर्ट करे तो क्यों खामोश बढ़ता, उन्हें भी बोलता मेरे को टी होना ना। तो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, 1 माइनस टी बाई टी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बाई 1 लिख सकते, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी का होल स्क्वायर कर तो क्या होता, करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। क्या करे भाई, ये x रहा तो स्क्वायर करके लिख लिए। अब सबका एलसीएम ले लो, 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम टी स्क्वायर। अब ये उल्टा मल्टीप्लाई होता ना, इन्हें इससे मल्टीप्लाई होता तो ये हो गया 3t स्क्वायर, ये होता t से मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, ये -1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। तो पहला टर्म 3t स्क्वायर, 2t 1 ज़ा 2t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, साइन चेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ओके, तो कुछ कैंसिल होता, ऐसे जितने प्रॉब्लम्स है एल बाई रूट क्यूब में सब में टी स्क्वायर वाले टर्म्स -3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर कैंसिल, 2t प्लस 2t 4t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है। ओके तो ये पूरे वैल्यूज अभी अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 बाई टी है साहब। रूट के अंदर q की वैल्यू 40 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो 40 माइनस 1 टी स्क्वायर को रूट के बाहर निकाले तो t होता। अब dx की वैल्यू, और dx की वैल्यू क्या है -1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये सब में से माइनस बाहर 1 बाई टी इंटू टी स्क्वायर, इधर का -1 बाई टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बचे हुआ है। फाइनली जो बचे हुआ है वो है 1 बाई 4t माइनस 1 डी टी बचे हुआ। ये जो है इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक्स माइनस बी फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस बी बाई ए प्लस सी। ओके तो -2 टाइम्स ऑफ 4t माइनस 1 बाई 4 प्लस सी। सर 4 कहाँ से आया, फॉर्मूले में बाई ए है, ए बोले तो x का कोफिशिएंट, यहाँ पर t का कोफिशिएंट 4 है तो बाई 4 करना है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो -1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर लिखो। अब जहाँ जहाँ t है t जागी रहे, क्वेश्चन में था अपन लिए थे, क्वेश्चन में नहीं था अपन लिए थे, किसके प्लस में लिखे थे t इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। सब्स्टिट्यूशन कर दो, 4 इंटू टी के प्लस में 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस सी, एलसीएम ले लो भाई, तो -1 बाई 2, सो अपना आंसर है 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके 1 1 ज़ा -1 एक्स 1 ज़ा माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, तो 4 माइनस 1 3, सो फाइनल आंसर -1 बाई 2 रूट ओवर 3 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर था। ओके तो ये था मॉडल 2 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। टाइप 1 2 3 में रूल था L इक्वल्स टू ए क्यू डैश प्लस बी, टाइप 4 में रूल था L इक्वल्स टू 1 बाई टी, का को अलग था, इनका L नीचे है, सबका L ऊपर था। ओके कर लेते, प्रैक्टिस करो। अब बचा क्या, रिडक्शन बचे हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास में रिडक्शन फॉर्मूलेस परफेक्ट हो जाइए। ओके